जी का आगमन हुआ। नारद ज्ञानम ददाति इति। नारद व्यास जी से कहने लगे कि हे कि नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, आपने इतने शास्त्र लिखे, इतने पुराण लिखे, इन पुराणों में लिखने के बाद भी आप इतने दुखित हो, इसका कारण बताओ। व्यास जी बोले, महाराज देखो कितने सारे शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। ये मन को शांति नहीं मिली क्यों? ये ऐसा मन करता है कि अभी कुछ अधूरा रह गया, कुछ और लिखना था मुझे और मैं उसे लिख नहीं पा रहा हूँ। पर मुझे नारद जी ये नहीं पता चल रहा कि मुझे लिखना क्या है। नारद जी बोले कि एक काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखो। व्यास जी बोले, अब मैं बड़ा बूढ़ा हो गया, देखो हाथों में शक्ति नहीं, इनके अब मेरे हाथों में शक्ति तो है नहीं, मैं कैसे लिखूं। नारद जी ने कहा, हिम्मत मत हारो, एक बात सुनो। बोले क्या? कि देखो मैं जो नारद बना घूमता हूँ ना, मेरी जो है एंटीना ऊपर रहता है, हाथ में जो है बीड़ा रहती है और नारायण नारायण गाता रहता हूँ। तुम्हें पता है मैं पूर्व जन्म में कौन था, कि कौन थे आप? कि मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा था और मेरे पिताजी जो है जब मैं छोटा सा था तभी गुजर गए। अब मेरी माता जो ब्राह्मणी थी, विधवा थी, मैं अकेला पुत्र उनका। एक दिन ब्राह्मणों के पास मेरी मैया गई और बोली, वे गौ पालक ब्राह्मण थे। मैया बोली कि देखो ब्राह्मण देवताओं, मेरा भी जीवन यहीं यापन हो जाएगा, कृपया करके मुझे भी यहाँ पे रहने दो। क्या आप कुछ जानती हो देवी? कि हाँ, मैं महाराज गाय धो लेती हूँ, गोबर सानी इत्यादि कर लेती हूँ, गाय की सेवा करना जानती हूँ। पंडितों ने आदेश दे दिया कि ठीक है देवी, जो खाने को मिल जाएगा आपको, आराम से गौ माता की सेवा करो। अब गौ माता की मेरी माँ सेवा करती, माँ गौ धोती और मैं पास में बैठा रहता और जो है सानी में करता, मैया के साथ मदद करता। एक दिन श्रावण का यानी कि चातुर्मास का समय आया। कुछ विरक्त संत उन ब्राह्मणों के यहाँ आकर रुक गए। अब विरक्त संतों का रोज काम की सुबह तो वो कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और शाम को भगवत चर्चा करें, भगवान की कथा करें। तो मैं आलती पालती मार के छोटा 5 साल का बच्चा कथा सुनने के लिए बैठ जाता। कथा सुनते सुनते मेरा भाव ऐसा जगा कि मेरे हृदय में ये भाव आया कि क्यों ना तुम भी बाबा जी हो जाए। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कथा मैया भी सुनती थी तो एक आंख टेढ़ी करके, जैसे आप अपने बच्चों को देखती रहती हो कि हमारा कितनी धम कर रहे हो, देखते रहो, ऐसे ही मैया कथा में बैठी बैठी अपने लालाए बालक दास है देखती रह गई। संतों ने की जब वह बालक कथा सुनता तो एक दिन संत से जाके बोला कि महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मैं बाबा जी हो जाऊं। इधर मैया भी देखती रहती कि बाबाओं की बातों पे बड़े ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा संत ने कि ठीक है बेटा, अभी तो हम कई दिन यहाँ रुक रहे हैं, 4 महीने बास करेंगे तो तुझे किसी न किसी दिन मंत्र दे देंगे, कथा सुन कीर्तन कर। इधर मैया आई 2 घंटा पीछे के बाबा राधे श्याम के अभी जी थोड़ी देर पहले एक बालक आयो ना, वो मेरो बालक है। बोले मैया बड़ा सुंदर बालक है आपका, ये तो भगवत चर्चा करता है, 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का नाम लेता है, संत होने की बड़ी बड़ी बातें करता है। मैया बोली यही तो दुख की बात है बाबा, देख हमारे आदमी हमें छोड़ के चल गए, अब मैं विधवा हूँ और मेरा यही सहारा है, और मैं आज टुकुर टुकुर देखे करूँ, बड़ी संतन की सी बात कर